थाना निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चे यूक्रेन में फंसे। परिजनों ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। बता दें कि अमरोहा के जोया कस्बे के मोहल्ला मुलाना के रहने वाले मोहम्मद उमर के बेटे नूरुल हसन, बेटी कमर जहां व बेटी उमर जहां MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। उन्हें वहां काफी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन इसी बीच वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच वहां फंस गए और जिसके बाद उनका परिवार चिंतित है। उनके परिवार ने बताया कि वह सरकार से अपने बच्चों को वापस बुलाने की मांग कर रही है। फिलहाल उनके मुताबिक उनके बच्चे एम्बेसी के पास है, लेकिन जब तक वतन वापसी नहीं होती तब तक उनको चिंता बनी रहेगी। मोहम्मद उमर जी, कहाँ के रहने वाले? जोया मोहल्ला मुलाना। यूक्रेन में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 4। क्या क्या नाम है उनके? बड़े का नाम नूरुल हसन, उससे छोटे का नाम कमाल हसन, उससे बड़ी बेटी का नाम उमर जहां, उससे छोटी बेटी का नाम कमर जहां। 4 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं आपके? जी। तो वहाँ से कोई आया आपका बच्चा? हाँ, एक छोटा बच्चा आ गया है, कमाल हसन। कमाल हसन आ गए हैं? हाँ, वो पहले ही आ गया है, पहली तारीख में। तो क्या कंडीशन बता रहे हैं वहाँ की? वहाँ कंडीशन तो बहुत बुरी है, सही नहीं है वहाँ। फिर भी हमारे बच्चे जो हैं परेशान तो हैं। जब वहाँ झगड़ा है तो तुम जाहिर सी बात है परेशान होंगे, और बहुत परेशान है क्योंकि बच्चे रात सोए भी नहीं है। हमारे बच्चे कभी बगैर लाइट के सोए नहीं है, वहाँ अंधेरे में सोना पड़ा है। बच्चों को खौफ बहुत है। इंडिया गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो इंडिया गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी और सुरक्षित निकाल दें। जिवाई पुलिस चौकी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपति की मौत। अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर आज होगा पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जिवाई के रहने वाले दिव्यांग सुरेश कुमार और उनकी पत्नी लता देवी घर में लड़ाई होने के बाद उसकी शिकायत करने के लिए जिवाई पुलिस चौकी जा रहे थे। जब वो चौकी के पास पहुंचे तो उन दोनों को हाईवे 9 पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा कार्यवाही करने के बाद अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है, जहां पर उनका आज पोस्टमार्टम होगा। जिला अस्पताल से वार्ड बॉय प्रमोद कुमार की बाइक हुई चोरी। अमरोहा देहात थाना अध्यक्ष ने किया मौका मुआयना। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय प्रमोद कुमार की बाइक चोरी हो गई। इस मामले की जानकारी उसने थाना अमरोहा देहात के थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और उसकी बाइक को तलाशने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया, लेकिन अभी तक बाइक का पता नहीं लग पाया। पीड़ित ने थाना अमरोहा देहात पहुंचकर तहरीर दी है, जिस पर पुलिस कार्यवाही में जुटी है। प्रमोद कुमार ने कहा कि उसकी बाइक का मॉडल सुपर स्प्लेंडर है, जिसका नंबर UP 23S2390 है। उसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी बाइक ढूंढने में मदद करेगा तो ये उसके लिए बड़ी मदद होगी। आदमपुर क्षेत्र में पंचायत से घर लौट रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। आज अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढवारसी से बीते शुक्रवार को पंचायत के बाद घर लौट रहे राजीव शर्मा को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में उसके साथी की जान बमुश्किल बच पाई थी। गाँव वालों के शोर मचाने पर बदमाश भाग गए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद आदमपुर थाना पुलिस सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया था, जहां पर आज उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे मामले में अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, जल्द ही आरोपित गिरफ्तार होंगे। इसके लिए टीमें गठित भी कर दी गई। बंद पड़े हरियाली बाजार में गुड़खंड सारी व्यापार कमेटी ने लगाया शिव भक्तों की सेवा के लिए विशाल भंडारे का आयोजन। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र में बंद पड़े हरियाली बाजार में गुड़खंड सारी व्यापार कमेटी ने आज पूर्व की भांति इस वर्ष भी शिव भक्तों की सेवा के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ लाने वाले भक्त को रोक कर उनको प्रसाद ग्रहण कराने का आग्रह करने के लिए कमेटी के पदाधिकारी नजर आए और भोले के भक्तों को रोक कर शिविर में आने का आग्रह किया। इस अवसर पर कमेटी में अध्यक्ष शरद जैन, अरविंद अग्रवाल, विनय अग्रवाल, राकेश भार्गव, शुभम जैन, विजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, सर्वेश जी और नंदू अग्रवाल आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता सेवा में रहे। बीते शनिवार को शारदा हॉस्पिटल में जच्चा की मौत के बाद आज PM को पहुंचा महिला का शव। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा मार्ग पर स्थित शारदा हॉस्पिटल में शनिवार को डिलीवरी के लिए गांव उमरपुर की विवाहिता सीमा को भर्ती कराया गया था,
जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से जच्चा सीमा की मौत हो गई, जबकि उसका बच्चा सुरक्षित है। इस मामले में शहर कोतवाल अरविंद कुमार ने परिजनों द्वारा हंगामा काटने की सूचना पर मृतक महिला सीमा के शव को पंचनामा करके आज अमरोहा में पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है, जहां पर आज उसके शव का पोस्टमार्टम होगा और पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। रूस के थर्मोबैरिक बम या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा जाता है। आपको बता दें कि रूस द्वारा 2007 में विकसित इस बम के विस्फोट से इतनी ऊर्जा और गर्मी निकलती है कि ये लक्ष्य को भाप में बदल देता है। वहीं पश्चिमी देशों को आशंका है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस इसका इस्तेमाल कर सकता है। अभिनेत्री श्रुति हासन ने रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह कोविड-19 से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने लिखा, एक अपडेट जो मजेदार नहीं है। सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद मैं कोविड-19 से संक्रमित मिली हूँ। ठीक होने की प्रक्रिया में हूँ और जल्द वापसी करने का इंतजार है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को उनकी वेब सीरीज बेस्ट सेलर रिलीज हुई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग की। पत्र में सीएम सोरेन ने भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को उनकी वापसी के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सीएम ने गृह मंत्रालय को फंसे लोगों की सूची और अन्य जानकारियां साझा की हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, संकट की इस घड़ी में हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उन्हें वहां से निकालकर घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। फरीदाबाद पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 100 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और लॉटरी फॉर्म में इनाम देने और क्रेडिट कार्ड जारी करने के बहाने लोगों को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर एक कार से काम करते थे, जिसे उन्होंने वर्चुअल कॉल सेंटर में बदल दिया था। बक्सर के पूर्व सीओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी, आय से 81% अधिक संपत्ति मिली। बक्सर व डुमरांव के पूर्व अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह की अवैध बालू खनन में संदिग्ध भूमिका पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर के अनुसार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और उनके पास आय से 81% अधिक संपत्ति पाई गई है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई उनके बक्सर व डुमरांव कार्यालय की भी जांच करेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सोमवार से मेट्रो में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्री अब ट्रेन में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा कर सकेंगे और सोमवार से मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। साथ ही मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट से यात्रियों को प्रवेश और निकास की सुविधा होगी। हालांकि मेट्रो में यात्रियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रविवार को यूक्रेन व रूस युद्ध को लेकर कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर सरकार हजारों भारतीयों को घर वापस ला रही है। उन्होंने कहा, यूक्रेन में फंसे बेटों व बेटियों को वापस लाया जाएगा। सरकार उनके लिए दिन रात काम कर रही है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,273 नए मामले सामने आए और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% रह गया है। इस दौरान 20,439 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस से 243 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 5,13,724 हो गई है और कोविड-19 के 1,11,472 कुल सक्रिय मामले हैं। रूस द्वारा यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में गैस पाइपलाइन उड़ाए जाने के बाद वहां मशरूम क्लाउड यानी मशरूम के आकार का धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे नुकसानदेह बताते हुए लोगों से घरों की खिड़कियों को गीले कपड़ों से ढकने और तरल पदार्थ पीने को कहा है। आपको बता दें कि खार्किव की आबादी 15 लाख है।
श्रीलंका के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले गए दूसरे टी20 मैच में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी थी। वहीं डॉक्टर ने बताया, सीटी स्कैन के बाद ईशान को निगरानी में रखा गया है और अंगूठे की चोट के साथ एक श्रीलंकाई खिलाड़ी भी भर्ती हुए हैं। कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने हरियाणा पुलिस भर्ती मामले में 25,000 रुपए के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि उसने मुख्य आरोपी संजय के जरिए 2 उम्मीदवारों के स्थान पर किसी और को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रविवार को यूक्रेन व रूस युद्ध को लेकर कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर सरकार हजारों भारतीयों को घर वापस ला रही है। उन्होंने कहा, यूक्रेन में फंसे बेटों व बेटियों को वापस लाया जाएगा। सरकार उनके लिए दिन रात काम कर रही है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में मिसाइल बनाने का वादा करने वाले माचिस तक नहीं बना पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा कि यूपी में मिसाइल बनाने का वादा करने वाले आज तक एक माचिस नहीं बना पाए। अखिलेश ने कहा कि जनता इस बार इनकी डिब्बी खाली कर देगी। आपको बता दें, 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत में रूस के साथ जारी संघर्ष के चलते जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने हिंसा की तत्काल समाप्ति के अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह के योगदान की भारत की इच्छा व्यक्त की। रूसी सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने शनिवार को कहा कि सेना की सभी इकाइयों को योजनाओं के अनुसार यूक्रेन में सभी दिशाओं से हमले का आदेश दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन द्वारा बेलारूस में बातचीत करने से इनकार करने के बाद हमले को व्यापक बनाने का निर्देश जारी किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को कुछ देर के लिए हैक हो गया था, जिसके बाद उस पर रूस व यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट में यूक्रेन व रूस के लिए क्रिप्टो करेंसी में दान की अपील की गई। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस मामले को देख रही है। रूस ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव की वोटिंग में भारत के हिस्सा न लेने वाले रुख की प्रशंसा की है। भारत स्थित रूसी दूतावास ने कहा कि मतदान में भारत की स्वतंत्र और संतुलित रुख की प्रशंसा करते हैं। यूक्रेन की स्थिति पर भारत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमले की निंदा करने वाले यूएनएससी के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया था।